ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे पर पूरी हुई सुनवाई, आज 12 बजे आएगा फैसला। सर्वे की नई तारीख का हो सकता है ऐलान, कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग पर भी फैसला संभव। ज्ञानवापी में मंदिर होने के कई सबूत होने का दावा, कोर्ट से वीडियोग्राफी कराने की गुहार। कुछ हद तक हुई ज्ञानवापी की वीडियोग्राफी, वीडियोग्राफर का दावा अंदर हैं कई हिंदू धर्म से जुड़े निशान। रही है कि नीचे घंटा बना हुआ दिख रहा है, फिर उसके बगल कलाकृतियां बनी हुई हैं जो ये महसूस होती हैं या जो लगती हैं कि हाँ हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश में धार की भोजशाला को लेकर इंदौर हाईकोर्ट में सरस्वती की मूर्ति स्थापित करने के लिए याचिका, हिंदू संगठनों ने की नमाज बंद करने की मांग। धार की भोजशाला को लेकर भी पुराना है विवाद, मंदिर और मस्जिद दोनों होने के दावे, शुक्रवार को नमाज और एक दिन पूजा की है इजाजत। हिंदू पक्ष ने की मांग, नमाज पर लगे रोक, कोर्ट ने मंजूर की याचिका। ताजमहल मामले में लखनऊ बेंच में होगी सुनवाई, 22 कमरों को खोलने की उठी है मांग। याचिकाकर्ता का दावा, मंदिर था ताजमहल, शाहजहां ने कब्जा कर बना दिया मकबरा। हनुमानगढ़ में मंदिर के सामने बैठे युवकों को टोकने पर मारपीट, विश्व हिंदू परिषद का नेता गंभीर रूप से घायल। वीएचपी नेता को नोहर से हनुमानगढ़ रेफर किया गया, हमले के बाद बिगड़ा माहौल, कार्यकर्ताओं ने लगाया जाम। कार में जमा लाठियां उठाते दिखे लोग, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। मुरादाबाद में मस्जिद के बाहर वाहन खड़ा करने पर विवाद, तनाव के बाद पुलिस तैनात। राजस्थान के भीलवाड़ा में हालात काबू में, युवक की हत्या के बाद हुआ था सांप्रदायिक तनाव, प्रशासन देगा 20 लाख का मुआवजा। हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन, बाइक पर निकले बीजेपी, वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता। भीलवाड़ा में मृतक आदर्श के भाई ने बयां की आंखों देखी, कहा विवाद के बाद मांग ली थी माफी, फिर भी भाई की हुई हत्या। तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने की राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने भी साधा गहलोत पर निशाना। जिस दिन जोधपुर में घटना घट रही थी, उस दिन अशोक गहलोत अपना जन्मदिन जयपुर में मना रहे थे कि नहीं मना रहे थे? सामने आया मोहाली धमाके का सीसीटीवी फुटेज में दिखे संदिग्ध, विस्फोट के लिए पाकिस्तान से लाए गए आरपीजी का हुआ इस्तेमाल। सीसीटीवी में संदिग्धों की गाड़ी भी दिखी, सुरक्षा बल को सफेद कार की तलाश, पूरे पंजाब में रेड अलर्ट। मोहाली धमाके में पुलिस ने निशान सिंह नाम के एक शख्स को किया गिरफ्तार, तरनतारन से हुई गिरफ्तारी। निशान सिंह का साला भी फरीदकोट से गिरफ्तार, दोनों 5 दिन के रिमांड पर। पीएम मोदी आज दूसरे ग्लोबल कोविड सम्मेलन में करेंगे शिरकत, जो बाइडेन ने दिया है न्योता। पीएम मोदी तैयारियों को लेकर रखेंगे अपनी राय, कोविड के खिलाफ वैश्विक तैयारी है समिट का मकसद। पिछले साल सितंबर में हुआ था पहला कोविड समिट, पीएम मोदी ने की थी शिरकत। भरूच में आज उत्कर्ष समारोह को वर्चुअली संबोधित करेंगे पीएम मोदी, 4 सरकारी योजनाओं के 100% लक्ष्य पूरा होने के मौके पर हो रहा समारोह। पीएमओ ने कहा, जिले के सभी गांव और नगर निगमों के वार्ड में उत्कर्ष कैंप लगे, सही दावेदारों को मौके पर मिली मंजूरी। झारखंड की आईएएस अफसर पूजा सिंघल को लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने किया गिरफ्तार, सीए के घर से 19 करोड़ कैश से ज्यादा हुआ था बरामद। गिरफ्तारी के बाद रांची के स्पेशल कोर्ट में आईएएस पूजा सिंघल की पेशी, 5 दिनों की ईडी की रिमांड में कोर्ट ने भेजा। पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा देखना चाहिए आईना। जब तक कुर्सी में थे तब तक तो इनको कोई नहीं दिखा था, अब इनको एन केन प्रकार अब ये अपने गड़े मुर्दे उखाड़ने पे लगे। लगातार 2 दिनों तक पूजा सिंघल से ईडी ने की पूछताछ, मनी लॉन्ड्रिंग और खूंटी के डीसी रहते मनरेगा घोटाले में दागे गए सवाल। पंजाब में भगवंत मान सरकार का नया फैसला, कई बड़े नेताओं की सुरक्षा में कटौती, हरसिमरत बादल और पूर्व सीएम राजेंद्र भट्टल की सिक्योरिटी में कमी।
देशद्रोह कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश, समीक्षा पूरी होने तक दर्ज नहीं होगा नया केस। देशद्रोह के पुराने केस को भी पुनर्विचार तक लंबित रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य सरकारों नई एडवाइजरी जारी करें केंद्र सरकार। देश में कई हाई प्रोफाइल केस पर पड़ेगा असर, फिलहाल राजद्रोह के 356 केस विचाराधीन। राणा दंपति पर भी है देशद्रोह का केस, सरकारी वकील ने कहा नहीं रोक सकते जांच, देशद्रोह के साथ दूसरी धाराओं में भी है केस। देशद्रोह में 2015 से 2020 के बीच गिरफ्तार किए गए 548 लोग, सिर्फ 6 पर साबित हो पाया दोष। देशद्रोह कानून को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, कहा सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं। राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार, कानून मंत्री बोले कांग्रेस ने हमेशा देश तोड़ने वालों का दिया है साथ। गुजरात से विधायक जिग्नेश मेवानी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा देश में ही होना चाहिए, देशद्रोह कानून की कोई जगह नहीं। केंद्र की सरकार को, सारे राज्यों की सरकार को, सबको एक साथ मिलकर एक राष्ट्र के तौर पे हम लोगों को ये डिसाइड करना चाहिए कलेक्टिवली कि अब इस मुल्क में सेडिशन के कानून की कोई जरूरत नहीं है। घर के अवैध निर्माण को लेकर घिरे राणा दंपति, नक्शे के उलट कई तरह के निर्माण। नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे को दी चुनाव लड़ने की चुनौती, 14 तारीख की अपनी रैली में अपनी सीट का करें ऐलान, मैदान में मैं भी उतरूंगी। पद चाहिए तो इलेक्शन लड़ना भी चाहिए, और आप लड़ते हैं तो आपने 14 तारीख को जाहिर करना चाहिए कि आप कौन से मतदार संघ से, कौन से क्षेत्र से आप लड़ेंगे, और आपके विरोध में मैं खड़ी रहूंगी। दिल्ली में जारी अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी का अभियान, लोधी रोड पर चला बुलडोजर, स्कूल बस और एम्बुलेंस के लिए खाली कराई गई जगह। दिल्ली के गिटोरनी और नजफगढ़ में भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, कुछ इलाकों में बुलडोजर से हटाया जा रहा है अवैध कब्जा। पटना के विश्वेश्वरैया भवन में आग को लेकर सुलगी सियासत, आरजेडी को नजर आई साजिश, कहा आग लगाई गई है, पूरी जांच लो। विश्वेश्वरैया इमारत में है कई सरकारी दफ्तर, चौथी 5वीं मंजिल पर लगी आग, नीतीश कुमार ने खुद पहुंचकर ली हालात की जानकारी। सुबह 4:30 बजे के करीब लगी थी विश्वेश्वरैया भवन में आग, काबू करने में दमकल विभाग की टीम को आई मुश्किलें, पुलिस पर बरसी फायर डिपार्टमेंट की डीजी। सबको सूचना है, अगर हम लोगों को सूचना है तो उन लोगों को भी सबसे पहले उन लोगों को सूचना मिलती है। इसकी लापरवाही हो सकती है, लोकल पुलिस को रहना चाहिए, या हम लोग पब्लिक को भी हटा रहे हैं, फायर फाइटिंग भी कर रहे हैं, सब चीज हम लोग नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने श्रीलंका के बहाने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा जो हुआ उसे वेकअप कॉल के रूप में ले सत्तारूढ़ पार्टी। कमजोर पड़ा बंगाल की खाड़ी में उठा असनी नाम का साइक्लोन, कुछ घंटों में आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से टकराने के आसार। आंध्र प्रदेश में दिखने लगा असनी चक्रवात का असर, तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने असनी से निपटने की तैयारियों का लिया जायजा, राज्य के जिला प्रशासन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बैठक। पश्चिम बंगाल में भी असनी तूफान का दिखने लगा असर, कोलकाता समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश। असनी तूफान को लेकर अलर्ट पर है एनडीआरएफ, 3 राज्यों में 50 टीमों की तैनाती, लोगों को जागरूक कर रहे हैं जवान। दिल्ली में जारी है गर्मी का सितम, गर्म हवाओं और सूरज की तपिश ने लोगों को किया बेहाल। पश्चिमी राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, 49 डिग्री पहुंचा अधिकतम तापमान। लू के थपेड़ों से तप रही है फतेहपुर शेखावटी, 45 डिग्री के पार पहुंचा पारा। केदारनाथ में रिकॉर्ड भीड़ को देखते हुए 5 घंटे बढ़ाया गया दर्शन का वक्त, अब रात 10:30 बजे तक पूजा। चारधाम यात्रा में बदइंतजामी, भारी तादाद में श्रद्धालुओं के आने से बिगड़े हालात, कई किलोमीटर की लाइनें। अब तक 23 श्रद्धालुओं की मौत, ज्यादातर ने हार्ट अटैक से गंवाई जान। रुद्रप्रयाग से लेकर गौरीकुंड तक भारी भीड़, रास्ते में सैकड़ों खच्चर चलने से पैदल यात्री परेशान।
चारधाम यात्रा की चाक चौबंद व्यवस्था के लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की बड़ी बैठक, 2 कैबिनेट मंत्रियों को दी जिम्मेदारी। चारधाम यात्रा में टूट रहे हैं पुराने रिकॉर्ड, 1 हफ्ते में 10 लाख श्रद्धालुओं ने कराया रजिस्ट्रेशन, गंगोत्री के रास्ते में लगा भारी जाम। लोधी रोड में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पहुंचे आम आदमी पार्टी के विधायक, बीजेपी पर साधा निशाना। दिल्ली में बुलडोजर वाली कार्रवाई के खिलाफ लेफ्ट पार्टियों की मोर्चाबंदी, उपराज्यपाल के घर तक किया प्रोटेस्ट मार्च। गुजरात में चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने झोंकी ताकत, राजकोट में अरविंद केजरीवाल की रैली, बोले मुझे दिल्ली पंजाब के लोग बहुत प्यार करते हैं। रहता हूं, गुजरात के कई लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं। गुजरात में आता हूं, यहां भी ढेरों लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले तेजस्वी यादव, जातीय जनगणना को लेकर हुई चर्चा, आरजेडी नेता ने सीएम को मुलाकात के लिए दिया था 72 घंटे का अल्टीमेटम। नरसिंहपुर में रेप के आरोपी पर एक्शन, मकान किया गया जमींदोज। गाजियाबाद में रेस्टोरेंट में आग, कई घंटे की मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। दतिया में पुलिस वाले की हैवानियत, खान के पैसे मांगने पर मासूम बच्चे का कत्ल, लाश को कार में ले जाकर ग्वालियर फेंका। हरदा में ताप्ती गंगा ट्रेन 2 किलोमीटर तक उल्टी दौड़ी, ट्रेन से गिरे युवक को लेने गई ट्रेन। पुणे में बच्चे के साथ बेरहमी करने वाले माता पिता गिरफ्तार, 11 साल के बेटे को 22 कुत्तों के साथ घर पर बंद करके जाते थे। पुणे में महंगाई के खिलाफ एनसीबी की अनूठी मुहिम, मंदिर के बाहर किया महाआरती आंदोलन।